अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत जब आई तो अद्वियात की कीमतों में जो रद्द-बदल हुआ उसके बाद से अब तक वो होशबाह है और अब भी मज़ीद अद्वियात महंगी हो रही हैं। गरीब के लिए आज के दौर में ना सिर्फ घर चलाना, पेट भरना, बल्कि उसके साथ साथ जान बचाने वाली अद्वियात ख़रीदना भी एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। किस्सा कुछ इस तरह से है कि इमरान खान साहब ने अद्वियात में इजाफे के बाद कई बार नोटिस भी लिया, जिसमें आमिर कियानी साहब जैसे नाम भी सामने आए, लेकिन इसके बावजूद जो सिर्फ वो नाम बयानात की हद तक महदूद रहे। अब जो कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत जो है वो नीचे जा रही है और इसी तरीके से इंडस्ट्रियल कॉस्ट जो है वो भी नीचे जा रहा है मुसलसल। और इस सारी सूरत हाल में इंटरनेशनल या फिर बैनुल-अक़वामी कंपनियां अद्वियात बनाने की उन समेत पाकिस्तानी लोकल ब्रांड भी अद्वियात की कीमतों में कमी नहीं कर रहे। मतलब है कि वो अद्वियात जो कि आज से कुछ अर्सा पहले तक एक गरीब बंदा 200 रुपये में लेता था, वो 1200 रुपये तक की दवाई मिल रही है। और ऐसी कई मिसालें हैं जो कि प्रोग्राम में आगे जाके आपको बताएंगे। लेकिन बात यह है कि हुकूमत को इन सारी चीज़ों का इल्म भी है, अदराक भी है, और हुकूमत ये भी समझती है कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो इंडस्ट्रियल कॉस्ट बढ़ती है, ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ती है, तो चीज़ ऑटोमेटिक महंगी हो जाती है। लेकिन हुकूमत को इस चीज़ का भी अदराक होगा। ऑब्वियसली वो पॉलिसी बनाने वाले हुकूमत के वो मेंबरान जो कि 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए सिर्फ तनख्वाह इस चीज़ की लेते हैं कि वो सोच सकें कि गरीब को रिलीफ कैसे देना है, तो वो ये भी सोच रहे होंगे कि आलमी मार्केट में कीमत जो पेट्रोल की कमी हुई उसके बाद पाकिस्तान में 40 से 50 रुपए तक पेट्रोल नीचे गया। और उस सारी सूरत हाल में अगर चीज़ों की कास्ट कम हुई तो उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है, क्योंकि चीज़ें अभी तक महंगी हैं। और ख़ास तौर पर अद्वियात की बात की जाए तो अद्वियात अभी भी महंगी हैं, अद्वियात की कीमतों में कमी नहीं हुई। बात कुछ दिन पहले ही मैं इस सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहा था, मुझे बहुत ही मुसद्दका इतलात के मुताबिक ये भी पता चला कि मज़ीद कीमतें बढ़ाई जा रही हैं कई अद्वियात की। ये कैसा निज़ाम है, ये कैसा कानून है, ये कैसा सिस्टम है जिसमें चीज़ें जो कि एक साइन है पेट्रोल का कि वो सस्ता हो रहा है और उस दौरान में चीज़ें मज़ीद महंगी हो रही हैं। तो ये सिस्टम शायद आवाम के लिए बहुत मुश्किल होगा, कोई इस पर बात नहीं कर रहा होगा, या फिर हुकूमत समझ रही होगी कि किसी को पता ही नहीं है। लेकिन हम ज़रूर बात करेंगे और खटखटाएंगे उनके दिलों को, जिनके दिल इस वक्त शायद मोम के नहीं रहे हैं, पत्थर के हो गए हैं, क्योंकि अवाम के मसाइल से उनको कोई ताल्लुक़ नहीं है। अवाम के जेब से 10 रुपये भी इजाफी जा रहे हैं तो उन्हें कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि चीनी वाले सब्सिडी लेके चले गए, आटे वाले सब्सिडी लेके चले गए, जो कंपनीज थी IPPs उन्होंने सब्सिडी के नाम पर ठीक तरीके से पिछले साल 1 साल में जो रिपोर्ट आई, अरबों रुपया जेबों से गरीब बंदे के बिलों की मद में, बिजली की बिलों की मद में कमाया। और इसी तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज़ और अद्वियात साज कंपनीज़ ने भी लूट मार शुरू की हुई है। और ये लूट मार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद जारी है। आम आवाम से पूछेंगे, मेडिकल स्टोर है जी एक, और मेडिकल स्टोर से शुरू करेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अद्वियात लेने आई हुई? जी हाँ जी, ये मैं दवाई लेने आई हूँ। मुझे दवाइयाँ लिख के दी हैं शहबाज शरीफ वालों ने। 1100 की मेरी दवाइयाँ, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल वालों ने शहबाज शरीफ हॉस्पिटल वालों ने मेरा इन्होंने खून टेस्ट किया है, तुम्हें टाइफाइड है। मैंने कहा मुझे यहाँ से दवाई दो, उन्होंने कहा यहाँ एक पैनाडोल भी नहीं है तुम्हारे लिए, उस पर भी आप बाजार से जाके लोगे। ये हॉस्पिटल से मुफ्त दवाइयाँ नहीं है? नहीं, एक पैनाडोल की एक टैबलेट भी नहीं है। सरकारी अस्पताल है? हाँ, ये सरकारी अस्पताल वालों ने कहा कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं, आपके टैक्सों से चलते हैं ये? इन्होंने कहा कि नहीं आई है, फिर नहीं मिली है? बिल्कुल नहीं। जहाँ मैं मेडिकल स्टोर से आई हूँ, इन्होंने कहा है 1100 की दवाइयाँ, मेरी जेब में 1100 नहीं है। अब मैं दवा नहीं लूँगी, मैं अपने बच्चों का इफ्तारी करवाऊँ कि 1100 की अपनी दवाई लूँ। 5 दिन की दवाइयाँ 1100 की हैं, जिसमें एक पैनाडोल की गोली तो ये दे देते कि ये तो सस्ती है और अस्पताल में आम पड़ी हैं, आप ले जाएं। उन्होंने कहा नहीं है हमारे पास। हुकूमत क्या कर रही है? अद्वियात की कीमतों में क्यों इजाफा हो रहा है? रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है। हुकूमत आराम से सो रही है और कह रही है कि हमें कुछ पता नहीं है बाहर क्या हो रहा है।
तो इस वक्त जो अद्वियात आप ले रही हैं तो पहले अगर लेती थी तो आपकी कीमतों में कितना इजाफा पहले हमें दवाइयाँ देते थे ये शबाज शरीफ अस्पताल वाले, अच्छा फ्री में मिल जाती है हाँ फ्री में दवाइयाँ देते थे अब नहीं मिल रही हैं हाँ और जो बाहर भी महंगी है वो उसको एक आदत दवा कह लेते थे कि ये दवाई आप बाहर से ले लें, ये नहीं है हमारे पास, बस बाकी देते थे। इस बार एक दवाई भी नहीं है और टेस्ट के भी इन्होंने पैसे लिए हैं, एक्सरे के भी इन्होंने पैसे लिए हैं। मसला ये पेट्रोल आपको पता है सस्ता हो गया, पेट्रोल जब भी सस्ता होता है चीज़ें सस्ती होती हैं, तो अद्वियात सस्ती हुई हैं। हमें तो मिल ही नहीं रही, हम तो ले नहीं सकते, आपको बता रहे हैं चीख के कि ये दवाइयाँ सस्ती हैं। तो आप कह रही हैं इफ्तारी कर लें या फिर जान बचा लें। हाँ यही बात है। अब एक फर्द कोई 11 की जो 100 की दवाई लेगा और बाकी जो मेरे 6 बच्चे इफ्तार के लिए बैठेंगे उसके भी लिए भी तो मुझे चाहिए ना। रोजगार पहले नहीं है, रोजगार तो इन्होंने खुद बंद कर रखे हैं। ठीक है, क्यों नहीं सस्ती होती हैं अद्वियात भाईजान, क्या मामला है? मामला क्या है? हुकूमत की ऐसी तैसी हो रही है और क्या हो रहा है? हुकूमत नहीं करना चाह रही तो हुकूमत ही नहीं कर रही और क्या कर। सिंपल सी बात है, पेट्रोल इस तरफ आ जाए थोड़ा, पेट्रोल सस्ता होता है जब भी तो चीज़ें सस्ती होती हैं ना, जब पेट्रोल महंगा होता है ये महंगी होती हैं ना, महंगी हो जाती है ना, तो सस्ता हुआ है तो क्यों नहीं सस्ती हुई? सस्ते के दौरान भी महंगी है, नहीं सस्ती हुई, नहीं सस्ती हुई, तो जान बचाने वाली दवाई भी इस वक्त आम बंदे से गरीब से महंगी है। सोच से बाहर है। तो गवर्नमेंट तो कह रही थी हम गरीब की हुकूमत है, क्या किया 2 साल? कहाँ कर रही है गवर्नमेंट की हुकूमत? क्या कर रही है गरीब के लिए? कुछ भी नहीं कर रही। इमरान खान साहब ने कुछ नहीं कुछ किया, भी नहीं कर रहा है इमरान खान साहब। तो दवाइयाँ इस गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाया उन्होंने, किसको दिया है एहसास प्रोग्राम का? वो कह रहे हैं मैं गरीब को दे रहा इसको भी नहीं दे हूँ, रहा। आप जैसे लोगों को दे रहे हैं। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम को दे रहा है, किसी गरीब एहसास का नहीं कर रहा। वो एहसास प्रोग्राम चला रखा है हुकूमत। नाम तो एहसास है, वो कह रहे हैं एहसास नाम ही एहसास है ना, नाम ही एहसास है ना भैया। नहीं मिले किसी को? नहीं मिले, साबित ये कैसे साबित एहसास करें, ये हुकूमत को पूछो ना भैया। ना दवाइयाँ सस्ती, ना रोटी क्या सस्ती, चीज़ ना भाईजान? बिजली सस्ती, फिर क्या सस्ता भाईजान भाई? रमज़ान शरीफ है, कौन सी चीज़ सस्ती है? सब्जी सस्ती है, सब्जी भी महंगी है। कौन सी चीज़ है? टमाटर को क्या करना है? वो भी तो गले में आना, फिर 200 पे जाना है, वो भी बड़ी ईद पे देख लेना कहाँ जाएगा। समझ आई है? हाँ जी भाईजान, ये दवाइयाँ क्यों नहीं सस्ती हो रही? बाजी हुकूमत की नाकामी है। हुकूमत की नाकामी अगर सस्ती होती तो गरीब आदमी इससे फायदा उठाता। तो जब से गवर्नमेंट आई है कितनी बढ़ी हैं दवाइयाँ तकरीबन अंदाजा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भैया। डबल हो गए रेट? जी डबल हो गया है। तो बाकी फर्क पड़ता है आम बंदे को? आम बंदे को फर्क नहीं पड़ता भैया, नहीं पड़ता। नहीं पड़ता फर्क? ये कहते हैं हमने पैसे दिए हैं 12 हज़ार रुपया सबको दिया, किसको दिया? हमने तो नहीं देखा भाई किसको दिया है। जिससे शनासी कार्ड लिया है पैसे देने के लिए उसका कोई मैसेज ही नहीं आ रहा। वो कहते हैं कैसे देंगे ये 12 हज़ार रुपया फी आदमी को? अब मसला 12,000 का ही, या दवाइयाँ सस्ती होनी चाहिए? दवाएं सस्ती होनी चाहिए, जान बचाने वाली जान चीज़ तो बचाने अच्छी वाली सस्ती होनी होनी चाहिए। चाहिए। भाईजान कितनी महंगी हो गई हैं ये दवाई? बहुत महंगे हो गए हैं सर जी। क्या कर रही गवर्नमेंट? को पॉलिसी नहीं मरतब कर रही? नहीं सर, गवर्नमेंट नाकाम हो गई है जब से ये गवर्नमेंट का क्या काम कर रही है? कौन रोकेगा इनको? कौन कमा रहा है? असल में गवर्नमेंट का किसको काम फायदा हो है, रहा है? गवर्नमेंट का काम है ये सब रोकने के लिए। फायदा ले रहा कोई बीच में से? ये कप्तान का काम है, ये इसकी टीम नाकाम हो गई है। वो तो पाकिस्तानी टीम थी जिसमें ये अपनी कप्तानी करते थे, इसकी कप्तानी में ये इसकी टीम फेल हो गई है। 22 करोड़ की टीम है और उसका कप्तान एक ही है, इमरान खान। इमरान खान और 22 करोड़ की टीम इस वक्त कहाँ ठहरी है? सर जी, इसकी इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो गई। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ देखें आप, देखें पेट्रोल सस्ता हुआ है, चीज़ें तो सस्ती नहीं हुई। ना फ्रूट सस्ता हुआ है, ना कोई चीज़ सस्ती, ना आटा सस्ता हुआ है। 40 रुपए तक पेट्रोल नीचे गया है, 40 रुपए लीटर तक पेट्रोल नीचे गया है। 80 रुपये मिल रहा है 80 पेट्रोल। रुपए हो गया। अब क्या चीज़ सस्ती हुई है? कोई चीज़ भी हाँ जी। सस्ती नहीं है। मैंने कुछ भी सस्ता नहीं हुआ सर, क्या सस्ता हुआ? कुछ भी नहीं, महंगाई उल्टा। जो अब आपने डैम के पैसे इकट्ठे हुए थे वो डैम नहीं बना अभी तक। अच्छा, और डैम के पैसे कहाँ गए? कोई पता ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो भरे थे पैसे वो बैंक में? जी 10-10 रुपये मैंने 2 दफ़ा भरे हैं, कोई कहाँ गए पैसे? पता ही नहीं लगा वो डैम वाले पैसे कहाँ गए हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो वो इतने दवाई लेने आए? जी नहीं, हम तो माल छोड़ने आए हैं। अगर होलसेल में काम करते अच्छा, होलसेल। तो अद्वियात आप बेचते हैं? हाँ जी। तो क्या एक्सपीरियंस है अभी तक, कितनी बढ़ गई हैं? हैं। बहुत बढ़िया जी, हर रोज 100 रुपये डब्बा बढ़ रहा है। मैजी का, BF1 का, मोरिनागा का 100 रुपये डब्बा फी बढ़ रहा है। गरीब बंदा तो मर रहा है। डॉक्टर ने गरीब को लिख देना है बच्चे को यही हाँ पिलाना। जी, यही पिलाना है। इसके अलावा बच्चे के लिए तो गरीब अपनी जान भी दे देता है। बिल्कुल जी ऐसी ही है। ये तो यार नाइंसाफी लग रही है। गरीब बंदा करेगा क्या फिर? कुछ भी, गरीब बंदा बेचारा फांसी ले रहा है या आत्महत्या कर रहा है और क्या, कुछ भी कर रहा है, यही कर रहा है। गरीब बंदा मर रहा है, मर रहा है? बिल्कुल मर रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर उस पे? गवर्नमेंट सिर्फ कह रही है 12,000 रुपये दे रही है, किसी को मिले नहीं अभी तक। कह रही है 2200 करोड़ बांट दिया, पता नहीं क्या गया हूँ उसको बांट। एक ब्रेक लेता हूँ जी। अफसोस की बात है, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि कोई अच्छी चीज़ हो, अच्छी खबर हो तो हम उसके ऊपर प्रोग्राम करें, लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूँ
कि मैं जो भी टॉपिक लेता हूँ, जिस चीज़ पे भी काम करने की कोशिश करता हूँ, गरीब ही पिसा हुआ है और गरीब को मज़ीद और पिसा जा रहा है और गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। जान बचाने वाली अद्वियात तक इस वक्त इतनी महंगी है कि गरीब सुन के ही, कई गरीब ऐसे हैं जो कि अभी खातून गई है और वो लेके गई दवाई, उसके पास बेचारे के पास पैसे ही नहीं थे। ऐसे ही नहीं थे जी, तो वो ऐसे खाली हाथ जाते हैं। एक ब्रेक के बाद मैं दुकानदारों से बात करूंगा कि मामला क्या है और क्या कर रही है हुकूमत, और इसके ऊपर ऑब्वियसली हुकूमत को अपने ज़मीर से सोचना चाहिए। एक गरीब बंदा जान बचाए या अफ्तार करे, ये दो चीज़ें उसके लिए मुश्किल हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया, चीज़ें क्यों नहीं सस्ती हुई? क्योंकि आप खुद कहते थे कि पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा हो रहा है, तो चीज़ें इसलिए महंगी हुई। महंगी चीज़ें अब सस्ती भी करना आपका फ़र्ज़ है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो हो गई मुसलसल कमी के बाद, लेकिन उसका असर जो है वो मार्केट में बिकने वाली चीज़ों पर नज़र नहीं आ रहा। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो जान बचाने वाली अद्वियात है, जो कि गरीब के लिए इंतहाई ज़रूरत है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, निश्तर जैसी बड़ी इलाजगाहों में भी अगर मरीज जाता है तो उसको खाली हाथ वापस आना पड़ता है और अद्वियात बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं, जो कि उसके लिए एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है। छोटा हॉस्पिटल हो या बड़ा अस्पताल हो, तो ये हुकूमत जब से आई, एक तो सबसे बड़ा जो नुकसान गरीब को ये मिला कि उसके टैक्सों से चलने वाली सरकारी इलाजगाहों में से अद्वियात उठा ली गई या छुपा दी गई या गायब कर दी गई। और दूसरा बड़ा कि उस सरकारी अस्पताल से धकेल दिया गया बाहर मेडिकल स्टोर्स की तरफ, जहाँ पर 500-600% महंगी अद्वियात खरीदने पर इस वक्त मरीज़ जो है मजबूर है। कहाँ गया वो आमिर कियानी, कहाँ गई वो रिपोर्ट, कहाँ गई वो इंक्वायरी जो कि होनी थी और जिसके बाद अद्वियात दोबारा रीशफल होनी थी और इनकी कीमतें दोबारा नीचे आनी थी? कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमें कहते हैं कि आप बोलते हैं, लेकिन ये वो गरीब की आवाज़ है जो कि हम बोल रहे हैं। हुकूमत को सुनना चाहिए और हुकूमत को अमल दरामद करना चाहिए, बजाय इसके कि चीनी चोरों को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया, कई दिन दे दिए गए, उस तरीके से आमिर कियानी जैसे रिपोर्ट वाले बंदे को भी, जिन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने पैसे बचाए अद्वियात में, वो कहाँ पर हैं इस वक्त? गरीब यही पूछ रहा है। मुल्तान की मार्केट्स में मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स के सामने हम जा रहे हैं और दुआइयाँ देते लोग इस वक्त रो रहे हैं कि गरीब के लिए जान बचाना भी मुश्किल है। रमज़ान मुबारक में गरीब ये सोच रहा है या तो वो अफ्तार करे या फिर अपनी जान बचाने वाली अद्वियात ले, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में गेट बंद है, डिस्पेंसरी बंद है। कुछ ही को कोई अद्वियात मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर अद्वियात बाहर से लेने पर गरीब मजबूर है और कईयों को बाहर से ही ख़रीदनी पड़ती हैं। बाहर क्या रेट है, किस तरीके से रेट चले, किस तरीके से शफल हुए और कितने अरसे में कितनी कीमतें बढ़ी और गरीब कैसे कैसे यहाँ पर आते हैं और कैसी कैसी शक्लें ये मेडिकल स्टोर वाले देखते हैं, इन्हीं से पूछेंगे। तो ये जुल्म है यार, ये क्या हो क्या रहा है? एक तरफ कहते थे इंसाफ वाली पार्टी है, दूसरी तरफ लोगों को, चोरों को छोड़ा जा रहा है, जिनको पता भी है कि ये रिकमेंडेड चोर हैं, जिन्होंने डाके मारे, गरीब की जेब से पैसे निकाले। दिहाड़ीदार, वो दिहाड़ीदार, शर्म आ रही है मुझे कहते हुए, जो कि 100 रुपया कमाता था और दवाइयों की कीमत में उनकी जेबों से इन चोरों ने पैसे निकलवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात बिल्कुल ठीक है मोहसिन भाई। जैसे आपने कहा कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है, उस हिसाब से मेडिसिन की कीमतें कम होनी चाहिए। हम खुद ये चाहते हैं, हम कमेस्ट बरादरी खुद ये चाहते हैं कि ये मेडिसिन के रेट वो होने चाहिए जो 2016-17 की हुकूमत में जो आपके चाहने से क्या होगा, मुझे ये बताओ, आपकी वर्थ क्या है? आपके चाहने से क्या हो? देखिए जी, हम कोशिश तो पता नहीं 5 सालों से चाह रहे हैं, पिछली हुकूमत में भी आया था, उस वक्त भी। आज आप लोगों की क्या हैसियत है? आपस की बात सच बताओ। नहीं, हमारी वैसे इस वक्त में हमारी हम लोग डीवैल्यू हो चुके हैं खुद, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसको पकड़ना चाहिए, फिर कौन बोलेगा? जिनको बोलना चाहिए, क्या वो बोल रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं। तमाम खामोश है इस वक्त, खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो लोग दिहाड़ीदार हैं, जो 500-600 रुपए अपना कमा कर जाते थे, अगर उनका घर में एक पेशेंट है तो उसके लिए दवाई लेने उनके लिए मुश्किल है। खाना कैसे लोग आते हैं, कैसी शक्लें देखते हैं, दिल धकता है। आप यकीन करें, हम अंदर से इतने परेशान होते हैं कि यार इसको दवाई अगर बगैर कॉस्ट दे देते हैं तो हमारा अपना नुकसान है। कॉस्ट पे भी तो देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए कॉस्ट पे लेने के लिए भी वो बंदे के जेब में पैसे नहीं होते। ये अल्लाह की पकड़ नहीं होगी ऐसे हुक्मरानों चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये देखें जी, पकड़ में ये आएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह ये
चोर बरादरी जो गुजरी है, जिनको गंजे बरादरी को ये चोर कहते थे, ये इनका भी एहतसाब होगा इंशाल्लाह। इनको भी काबू करने वाला कोई सबका होना चाहिए। इंशाल्लाह। अगर जिसने चोरी की है, जब पिछले वालों ने, उनका भी एहतसाब हो, इस मुल्क को, इस कौम को लूटने वालों का एहतसाब हो और अल्लाह के हुजूर हो। मैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये अल्लाह के हजूर में इन्होंने पेश नहीं, इन्होंने मरना नहीं है। आखिर ये जब ये मरेंगे तो हाजिरी तो अल्लाह के हजूर में ही होगी, पकड़ाई इनकी वहीं पर होनी है। अभी तो ये लूट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। भाईजान दवाइयाँ दिखाएं, कौन कौन सी दवाई कितनी महंगी हुई, मुझे ला के दिखाएं। हाँ जी, क्या लिया जी आप? सर ये सिरप 170 रुपये का था, ये मैं दोबारा लेने के लिए आज आया हूँ, ये 200 रुपये का हो गया है। 170 वाला 200 जी, 30 कितने कितने दिनों बाद आए? ये मैं 4-5 दिन बाद आया हूँ। ये अभी भी शर्म नहीं आ ये रही सिर्फ है? मैदे के लिए सिर्फ। ये तो कहते हैं जी अब पेट्रोल सस्ता हो गया, अब शर्म नहीं आ रही कि बिल्कुल शर्म इनको नहीं आ रही, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, पेट्रोल 30 बढ़ रुपए गया, कम करने की बजाय बढ़ा दिए। 30 बढ़ गए हैं इसके ऊपर मजीद। ये मेडिसिन है गेटरल, शुगर के पेशेंट के लिए। ये इंतहाई कम कीमत में थी, इसकी कीमत थी तकरीबन 290 रुपए की या 320 रुपए के करीब इसकी 20 गोलियों की कीमत थी। अब जो कीमत है इसकी मौजूदा वो है 460 रुपए। 460? जी हाँ, अब ये देख लें कि ये 320 से, हाँ ये जरूरी, ये शुगर पेशेंट के लिए है। शुगर वाला तो नहीं खाएगा तो ज़ाहिर है वो, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसको खरीदने की सकत नहीं रखता, तो वो ज़ाहिर है उसकी शुगर बढ़ेगी। ये दिखा दूं मैं आपको, ये आपकी कारकर्दगी है, ये मुंह बोलता सबूत है आपकी कारकर्दगी का, जो कि आपने 2 साल में झंडे गाड़े हैं इस मुल्क में आके इंसाफ के नाम पे। शर्म आनी चाहिए आपको। आप किसी को चोर को पकड़ते नहीं हैं और आवाम को आप रगड़ा देते हैं। चंदे के नाम पे आप पैसे मांग रहे हैं आवाम से और आवाम की जेबों को खाली करवा रहे हैं, और ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि आपके दाएं बाएं शाएं बैठे हैं वो लूट रहे हैं आवाम को, और आपने खुली छुट्टी दी हुई है, और फिर एंड में कहा जाता है ईमानदार आपका वज़ीर आज़म। देखिए जी, वज़ीर आज़म ईमानदार है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारी अपने इस वज़ीर आज़म से गुजारिश ये है कि मेडिसिन का रेट वो कर दे जो आज से 3-4 साल पहले था, ताकि लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अद्वियात ख़रीद सकें। हमारी तो सिर्फ इल्तिजा है अपने कप्तान से, अपने वज़ीर आज़म से, जो कि हम मानते नहीं थे लेकिन अब मानना पड़ रहा है। बताएं कैसे लोग आते हैं तो आपके पास, बिल्कुल, किस तरह के मजबूर आते हैं, और आते भी सरकारी इलाज गांव से हैं, मुफ्त इलाज ढूंढने वाले। मोहसिन भाई, मेरा खुद ज़ाती तजर्बा है, आप यकीन करें खुदा की कसम, ये सिविल में एक सिरिंज तक नहीं अंदर से मिल रही, अवेल नहीं हो रही। एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, मेडिकल स्टोर से परचेज करके लाकर वापस। मैंने अपने बच्चे को टैक्सों से चल रही है इधर। देखें, और इसमें हर आप बिलों में देख लें, हर किसी में कोई शेड्यूल नहीं है, टैरिफ नहीं लिखा हुआ, अभी किस चीज़ के कितने पैसे लगे हुए हैं, बस बिल आ जाता है, वो भरना पड़ता है। क्या करें? ये सिस्टम है, ये सिस्टम ये हमारा इस वक्त मौजूदा हुकूमत का सिस्टम टोटल ओवरऑल फेल हो चुका है। इनको चाहिए कि खान साहब को अपना बैठ के एक कोई ऐसी कमेटी तश्कील दें कि जिसमें गरीब बंदे को रिलीफ मिलना चाहिए। कम से कम अगर उसको रिलीफ नहीं दे सकते तो उसको जो मौजूदा साहब का कीमतें थी उस पर प्रोवाइड तो करवा दें ये मेडिसिन। मल्टीनेशनल कंपनीज जब भी चीज़ें महंगी करती हैं तो कहती है नहीं कि सर। इंटरनेशनल लेवल पे ये कीमतें हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोल का क्या हाल है, इंडस्ट्रियल कॉस्ट क्या आ रही होगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या आ रही होगी? क्या अब शर्म नहीं आती हुकूमत को कि मल्टीनेशनल कंपनीज वालों को लगाम डालें जो इतने पैसे कमा रहे हैं? भाईजान, पहली बात तो ये है कि कंपनीज पहले तो एक परफार्मर दे देते थे कि इस मेडिसिन का रेट फलां तरीक से बढ़ रहा है, और अब जो मौजूदा टाइम में है, आप यकीन करें कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो दुकानदार को शेड्यूल बताती हो कि इसका रेट बढ़ रहा है, ये दवाई महंगी हो रही है। अब सिर्फ कंपनी वाले चुप करके रेट बढ़ा देते हैं, इनवॉइस में पता लगता है कि फलानी दवाई का रेट बढ़ गया। वो पेट्रोल सस्ता हो रहा है, उसके बाद शर्म नहीं आती। मैं यही कह रहा हूँ कि इनको शर्म नहीं आती कहते हुए कि चीज़ें में आप कह रहे हैं 2-3 दिन में कई दवाइयाँ जो है मजीद महंगी हो रही हैं, हो चुकी हैं और कई होनी जा रही है। रोकने वाला कोई नहीं है मोहसिन भाई। देखें मेरी बात सुने, सबसे पहले ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, इनको लगाम डालनी चाहिए। ये पेट्रोल सस्ता हो गया, ख़रीद उनकी कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट में जो ज़ाहिर है वो कमी तो हुई है ना, जो पहले लागत में ज़्यादा थी पेट्रोल की वजह से, अब वो पैसे तो बच रहे हैं, लेकिन वो उसमें अद्वियात में कोई कमी नहीं हुई, 1 रुपया भी कम नहीं हुआ, बल्कि रोज़ बरोज़ रेट बढ़ते रहे हैं। हमारे लिए मुश्किलात हैं क्योंकि हमने कस्टमर को समझाना होता है कि वो कहते हैं जी कल मैं इस रेट पे लेके गया हूँ, हम कहते हैं ये डब्बी पड़ी है भाई सामने, इसका रेट ये है। हम तो नहीं मुनाफा कमा रहे बीच में। नहीं हमारे पास तो सोच भी ये आती है ना। बिल्कुल, देखिए जी, आप महंगी कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मार्जिन है 15%, टोटल मार्जिन है टीपी, रिटेल से 15% मार्जिन है, जिसमें 10% हम गाहक को रियायत दे देते हैं, गाहक हमारे से ज़बरदस्ती भी ले जाता है। 5% के साथ सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हराम नहीं खा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये सेल भी डाउन होती है जब महंगी होती है। आधो आज से सेल डाउन है। गवर्नमेंट इसको रोक भी सकती है, आप बिल्कुल रोक सकती है, गवर्नमेंट इसको रोक सकती है। हमारे कप्तान जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, मुंतखब हैं या सिलेक्टेड हैं, आई डोंट नो, रब बेहतर जानता है, लेकिन खान साहब इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म हैं।
उनको चाहिए कि ये जो मेडिसिन की कीमतें आज से 2 साल 3 साल पहले थी ना, इसको वापस उसी कीमतों पर ले आए ताकि लोग अपनी अद्वियात बआसानी खरीद सकें। कितनी कितनी कीमत कम हो जाए? देखें जी, ये 200% से भी नीचे आ जाएगा रेट। तो लोगों को वाकई में प्रॉब्लम हो रही है? बिल्कुल प्रॉब्लम तो हो रही है, क्यों नहीं हो रही सर। देखिए हर बंदे की एक जेब कॉस्ट होती है, उस जेब कॉस्ट के मुताबिक जैसे अभी गेट रेल का ये बता रहे हैं, गेट रेल जो थी एक बंदा रोज़ाना डेली इस्तेमाल करता था, ठीक है ना सर। अब वो बंदा जब उन पैसों में जो पहले 4 गोलियां लेता था, अब उसे 1 गोली मिलेगी तो वो बेचारा परेशान तो होगा। वो 3 दिन की दवाई कहाँ से लेगा? वाकई इफेक्ट पड़ा है आम बंदे तो पड़ा है। देखिए हमेशा मेडिसिन की जब भी बढ़ती थी ना अद्वियात, हम लोग एहतजाज करते थे, बताते थे कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो सस्ती हो सकती है आप समझ? सर बात उसने वो कह रहे थे, यही कहते थे कि जी पेट्रोल का रेट बढ़ गया, इनवाइस रेट बढ़ गया, अब गाड़ियों के एक्सपेंस, ट्रैवल चार्जिंग, ये वो अल्लम पड़म बढ़े हैं जिसकी वजह से रेट बढ़ाए गए। अब जबकि पेट्रोल कम हुआ है तो इंडस्ट्री चार्जेस जब तक कम हुए हैं तो फिर रेट कम होने चाहिए ना सर। ये आज तक लेने आए भाई? मैं मेडिसिन लेने आया हूँ। वाकई महंगी हुई है? क्या जी जी महंगी हुई हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है उसमें? गवर्नमेंट को बस अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह ही हाफिज़ है। ये सारी सूरत हाल है, ये आपका निज़ाम है, ये आपकी हुकूमत है और ये आपका सिस्टम है, आलूदा सिस्टम है, बदबूदार सिस्टम है। मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि इसके ऊपर बोलना चाहिए, कलमा हक बुलंद करना ही असल नेकी है। और नेकी का काम ये है कि अगर आपको भी पता चल गया, आपको अंदाज़ा हो गया कि ये मामलात हैं, तो आप उसके ऊपर फौरी तौर पर कमेटी बनाने की बजाय उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं और अद्वियात कम करवाएं। वो 6 महीने वो साल गुजर गया लेकिन अद्वियात अभी तक सस्ती नहीं हुई हैं। असल मकसद है गरीब को रिलीफ मिले, गरीब को रिलीफ नहीं मिला। आप चाहे जो मर्ज़ी कहते रहें, आप चाहे जो मर्ज़ी करते रहें, आप चाहे जो पॉलिसीज़ अपनी बयान करते रहें, लेकिन गरीब आज भी मजबूर है और जान बचाने के लिए भी इस वक्त परेशान है। तो एक ब्रेक के बाद कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद अभी तक ताहाल सूरत हाल ये है कि अशिया खुर्दनोश हो या कोई भी इस्तेमाल की चीज़ हो, उसमें कमी नहीं हुई। होता ये आया है कि पेट्रोलियम मसनूआत जैसे बढ़ती हैं, कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इजाफे के कहकर बढ़ा दी जाती हैं। और इस बार अगर 40 रुपये तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, हाँ कि इंटरनेशनल लेवल पर इससे भी कम हुई हैं, लेकिन ना तो मल्टीनेशनल कंपनीज अद्वियात साज उन्होंने अपने रेट्स कम किए हैं, ना ही पाकिस्तानी या मुल्की या लोकल जो ब्रांड है उन्होंने कम किए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो होल सेलर है वो क्या सोच रहा है और क्या होल सेलर के ऊपर भी सवाल उठ सकता है कि वो ये कीमतें बढ़ा रहा है, और इस सारी सूरत हाल में हुकूमत क्या कर रही है। तो हम इस वक्त इस मोतबर तज्ज़िये के लिए मौजूद हैं सदर केमिस्ट एसोसिएशन मुल्तान डिवीजन अख्तर भट्ट साहब के पास। अख्तर भट्ट साहब वैसे तो बड़ा बोल्ड बोलते हैं, तो इस मामले में आपके ऊपर भी तो सवाल उठ रहे हैं ना, तो हमने कहा आपसे पूछ लेते हैं। तो ये कुछ शर्म वाली बात है कि जान बचाने वाली चीज़ें तो सस्ती हो जानी चाहिए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मशकूर हूँ वही चैनल का और आप की यहाँ तशरीफ़ आवरी का कि आपने एक इंतहाई अहम इशू पे बात करने का मौका फ़राहम किया। बात यह है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, ये जो मौजूदा हुकूमती पॉलिसियाँ हैं, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, मैं समझता हूँ कि ये अवाम खुदकशियों पे मजबूर हो चुके हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, जिन चीज़ों के इन्होंने दावे किए थे, जिन चीज़ों के इन्होंने वादे किए थे, आप देखें लाखों की तादाद में लोग इनके आने के बाद बेरोज़गार हो गए। इस पर सवाल कर लूँ कि अगर आपका इजाज़त हो, आप लोग पिछली हुकूमत में फ़ौरन शटर बंद कर देते थे। कहा यह जा रहा है कि पर्सनल आप मफादात के लिए वो चीज़ कर लेते थे, अब जब अवामी मफाद है आप चुप करके खामोश बैठ के लस्सी पी के बैठ गए हैं। सर बात ये नहीं है, ज़ाती मफादात किसी का कोई भी नहीं होता। जब भी कोई किसी इशू के ऊपर किसी भी टीवी टॉक शो पे या अखबारात में या खबर या कोई अपने इस किस्म का प्रोग्राम करता है वो इज्तिमाई करता है। किसी भी इंसान की ज़ाती कोई ना अहमियत होती है ना। सब कौन बोलेगा अवामी इशू पे? लोग रो रहे हैं। अभी मैं प्रोग्राम में शुरू में देखा आपने, लोग रो रहे हैं, ख़वातीन रो रही हैं कि हम इफ्तार करें या जान बचाएं। क्या सूरत है? बात ये कि महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी इस हद तक बढ़ चुकी है, क्योंकि मेरा शोबा फार्मा से मैं मुंसलिक हूँ, 50 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। जितना जुल्म
और जितना मैं समझता हूँ ज़ालमाना इक़दाम मौजूदा दौरे हुकूमत में ख़ासकर इलाज मुआवजे के मामले में हुए हैं, मेरा हाल है पूरी हिस्ट्री में कहीं देखने को नहीं मिले और ना ही मिलेंगे। अब आपके इल्म में होगा, पहले भी कई बात इस बारे में बात हुई कि ये यहाँ इन्होंने 10% से 15% कीमतें बढ़ाने की ऑफिशियली गवर्नमेंट ने इजाज़त दी और कीमतें 300 से 400% तक बढ़ गई। ठीक है। अब ये नहीं कि फिर वो बात वहाँ रुक गई, अभी तक तसलसल के साथ कीमतें बढ़ रही हैं और एक एक मेडिसिन के ऊपर 4-4 दफ़ा कीमतें तब्दील हो चुकी हैं। शर्म नहीं आती कि इंटरनेशनल लेवल पर कम हो रहा है, इंडस्ट्रियल कॉस्ट है, ट्रैवलिंग कॉस्ट वो कम हो गए होंगे, ये तो सरासर ज़्यादती है सर ना? बात यह है कि शर्म हमेशा उसको आती है कि जिसके अंदर शर्म हो, जिसके अंदर शर्म होगी नहीं उसको शर्म क्या आनी। कैसे आपका एक वसी तजर्बा है, कैसे ठीक हो सकता है इस मामले को? चलें अब भी ठीक कर लें तो बहुत सारा मामला बेहतर हो सकते हैं, अब भी कर सकती है गवर्नमेंट। देखें जी, गवर्नमेंट के पास इख्तियारात हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन उनके पास इस वक्त जो कप्तान साहब इक़्तिदार में हैं उनके पास टीम अच्छी नहीं है। वही चोर चक्के लुटेरे डाकू जिनको साथ मिला के उन्होंने हुकूमत बना ली है। बज़ाते खुद इमरान खान साहब की सूरत हाल इस हद तक बुरी नहीं है, हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। मैं भी आज से 23 साल पहले तहरीक इंसाफ का सीनियर नायब सदर रहा हूँ मुल्तान से, लेकिन बात यह है कि एक अच्छे कदम इक़दामात के लिए लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया, इनको वोट दिया और इक़्तिदार में लेके आए, लेकिन बदनसीबी के 22-23 साल में ये अपनी एक टीम तैयार नहीं कर सके कि जिससे हुकूमत चलाई जा सके। वही मांगे तांगे के लोग, वही करप्ट, वही बदमाश, वही लुटेरे, वही डाकू, वही चोर, वही कातल, जिनको ये खुद कहते रहे और उन्हीं को साथ मिला के हुकूमत बना ली। बात ये हो रही थी पेट्रोल की, जिस इशू के ऊपर आप बात कर रहे हैं। बात यह है कि पेट्रोल की कीमतों में इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे अगर पेट्रोल की कीमतें देखी जाएँ तो पाकिस्तान में फिर भी बहुत ज़्यादा कीमत है पेट्रोल की, लेकिन जहाँ तक आवाम को रिलीफ मिलने का तल्लक है पेट्रोल के कम होने का, भी पेट्रोल का कीमतें अगर कम हुई हैं तो आवाम को फ़ायदा मिले इस बात का, तो ये एक पाकिस्तान की तारीख है कि कोई भी इस किस्म का इवेंट हो, कोई इस किस्म का रिलीफ हो तो एक आम आदमी तक उसका किसी कौन करेगा, कौन जिम्मेदारी एट द एंड किसकी जिम्मेदारी है? वज़ीर आज़म पे? वज़ीर आज़म एक अथॉरिटी है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। आज़म ने कहा मैं अमीर कियानी के खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड की। नहीं, इंक्वायरी स्टैंड क्या की अभी तक? चीनी आटा चीनी की इंक्वायरी का क्या बना मुझे बताएं। तो ये भी इंक्वायरी वैसी थी? बिल्कुल वैसे ही, ये सारी की सारी। अब ये बशीर चीमा साहब जो काबुल लेके हैं किस लिए मिले हैं कल वज़ीर आज़म साहब को कि जी इतनी पुरानी इंक्वायरी आप क्यों निकाल रहे हैं? ये किस चीज़ की दलील है? ये इस चीज़ की निशानदेही है कि ये एहतसाब नहीं हो रहा, इंतकाम हो रहा। लेकिन मैं अपने इशू की तरफ आता हूँ जो आपने सवाल किया पेट्रोल के हवाले से। पेट्रोल के हवाले से जितने आमिर कियानी साहब के ऊपर जो एलिगेशंस आमिर थे कियानी उसके बाद साहब, वज़ीर आज़म ने कहा था कि कम होंगी कीमतें। गुजारिश ये है कि आमिर कियानी साहब ने जो करप्शन करनी थी कर ली, जिसने करवानी थी करवा ली, जिसने उससे बेनिफिट लेना था ले लिया। बात तो ये है कि अफसोस सिस्टम हमारा कमज़ोर है। सिस्टम कमज़ोर नहीं है, मफादात की जंग है। बात यह है कि यहाँ हमारे जो चेयरमैन नैब हैं उन्होंने ये इरशाद की फरमाया कि जी मैं इसका नोटिस लूँगा। नोटिस लिया मेडिसिन की कीमतों का, लेकिन कहाँ गया? गटर में। नहीं, एट द एंड नोटिस लें, कमेटियां बने, बात यह है कि गरीब को रिलीफ मिले। एट द एंड गरीब का क्या हुआ? वही जेबें खाली हो रही हैं। और शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को, 200-300 दिहाड़ी वाले गरीब बंदे को जिसको ज़रूरत होती है दवाई की उसकी जेब में डाका डालते हैं। इनको शर्म नहीं आती? अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखते हैं इस तरीके से गरीब की जेब में डाका मैं आपको सिर्फ इस बारे में यही जवाब दे सकता हूँ कि नैब अगर इतना बाख्तियार है, इतना उनके पास इख्तियारात हैं, तो एक बड़े बड़े सियासतदानों को इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं और उनको जेल में बंद कर देते हैं। इतना इख्तियार है। लेकिन नैब चेयरमैन अगर मेडिसिन की कीमतों में 400% इजाफे के बाद नोटिस लेता है तो उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं होती? फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड मुझे बताएं कि उसकी इतनी कीमत थी और उसके बाद इतनी हो गई, जो कि इस वक्त वाकई में सोचने वाली बात है कि एक दवाई की इतनी कीमत कैसे हो सकती है? सर एक दवाई होना तो मैं उसका नाम लूँ। यहाँ तो जिस दवाई को हाथ लगाएंगे, अब मार्केट में अब 4 डब्बियाँ पड़ी हैं, मुख्तलिफ कीमतें, उनके ऊपर एक की कीमत 10 रुपये, फिर 15 हुई, फिर 16 हुई, फिर 18 हुई, फिर 24 हुई। एक दवाई की 4-4 दफ़ा कीमतें बढ़ने का मकसद क्या है? हमें तो ये समझ नहीं आ रही। कवानीन में क्या, कितने अरसे बाद कितनी कीमत बढ़ सकती है? बात यह कानून में यही है कि इनकी जो एप्लीकेशनें होती हैं प्राइस इंक्रीज़ करने की, वो तो हर वक्त वहाँ पेंडिंग पड़ी रहती हैं। जब उनको पहिए चलते लगते हैं तो उसके बाद वो आगे चलती हैं।
सवाल ये नहीं है, वो तो एक रूटीन मैटर है। अभी साल बाद अगर 5% 10% डॉलर का रेट मैटर नहीं, एकदम से अगर पहिए लगे फिर तो करप्शन की बू आती है। और उस हुकूमत से जो कहती है कि करप्शन का खात्मा करेंगे और करप्ट लोगों को ये पहिए नहीं लगे सर, ये तो मैं समझता हूँ F-16 लगा। आमिर कियानी के दौर में तो F-16 लगा। मास वाली कहानी पता है आपको? मास भी बाहर भेजे थे और उसकी मास भी करोड़ों रुपए का बाहर भेजा, लेकिन वो भी फिर वो कुत्ती चोरों वाला मामला हो गया ना, ये गलत किस्म के अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं। माशाल्लाह फार्मा से ताल्लुक है, तो कैसा लगता है जब कीमतें बढ़ती हैं तो सेल भी डाउन होती है? सेल भी डाउन होती है, सेल पे फ़र्क पड़ता है और बहुत सारे कस्टमर के साथ लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है। वो यानी कि एक एक्सेप्ट नहीं करते इस रेट को, इन प्राइसेस को। जितनी प्राइसेस बढ़ जाती है तो आपको नुकसान होता, फ़ायदा नहीं होता इंक्रीज से? नुकसान ही होगा ना, हमें सेल हमारी ड्रॉप हो जाएगी। उसके अलावा कस्टमर से जो है ना अलहदा बहस मुबैसा करना पड़ता है, उसे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है उससे। तो इस वक्त हुकूमत या इंतज़ामिया में से कोई आता है, कम्युनिस्ट एसोसिएशन, आप बैठी है यहाँ पे, तो आपसे आके मशवरा सलाह ली जाती है कि इस मामले का हल क्या है? कभी नहीं, आज तक कोई गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया कि हमारे जो फार्मा के जो है ना नुमाइंदे, उनको इसमें शामिल किया जाए और उनकी मुशावरत के साथ ये सारे काम किए जाए। बट सब फिर तो इससे बहू आ रही है कि आप लोगों को जो ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, जो जिनका तजर्बा है, उनको साथ नहीं लिया जाता और चीज़ें धड़ाधड़ बाहर। मोहसिन, बात यह है कि मेरी इस वक्त 70 एज है, 50 ईयर्स मुझे इस शोबे से मुंसलिक हुए हो गए हैं। मैंने आज तक ना तो कोई हुकूमत ऐसी देखी है और ना ही किसी हुकूमत की ऐसी पॉलिसियाँ देखी हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हर शख्स मुतासर हो रहा है, ग्रेडी वाले से लेके इम्पोर्टर एक्सपोर्टर तक मुतासर है। यहाँ हॉस्पिटल में मेडिसिन की सूरत हाल देख लें, आप जाके बाहर जाके खड़े हो जाएं, वहाँ देखें, वहाँ आपको बैंडेज तक नहीं मिलती, सिपरेट तक नहीं मिलती, सुरिंज तक नहीं मिलती। क्या यही इंसाफ है? यही अवाम को सेहत की सहूलतें दी जा रही हैं? साहब, मुझे ये नहीं समझ आती है, गरीब का बच्चा बीमार होता है, डॉक्टर उसे कहता है डब्बे वाला दूध देना है, डब्बे वाला दूध 700-800 रुपये तक महंगा हुआ, ये को पूछने वाला नहीं, दिहाड़ीदार कैसे लेगा? वो 1000 रुपये का डब्बा आज 2200-2300 रुपये का मिल रहा है। सर, उसके अंदर पूछने की अगर ताकत नहीं है तो एक वो ताकत तो है ना ऊपर जो सुनने वाली है। तो आप समझते हैं कि ऊपर से जो नहीं, ऊपर से ही कुछ देखें, किसी न किसी की किसी न किसी की बददुआ तो लग जाएगी ना, लगती है। लोग जब आंसुओं से भरी हुई आंखें आपके सामने लेके आते हैं, अपना रोना रोते हैं, दवाई लेने के काबिल नहीं है, डॉक्टर की फीस देने के काबिल नहीं है, तो उनके दिल से दुआ निकलेगी। तो ये बहादुरी है या ये समझदारी है? जो लोग करोड़ों रुपया इस तरीके से डाका मार के कर रहे हैं, तो ऐसे तो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना? ये बहादुरी कहें इसको या इसको बेशर्मी? बेगैरती है। बेशर्मी भी अपनी जगह पे अल्फाज हैं, लेकिन बेगैरती है, इतनी बेहिसी तो जानवरों में भी नहीं होती। अब पेशेंट वहाँ धक्के खा रहे हैं, रुल रहे हैं, दवाई नहीं। फायदा ऐसे बैंक बैलेंसेस का, क्या फायदा ऐसी पैसों का जो लोग गरीब लोगों इंसान का जो पेट है वो सिर्फ कब्र की मिट्टी से भरेगा, दौलत से नहीं भरेगा। कोई ना आज तक साथ लेके गया, ना किसी ने साथ लेके जानी है। और अगर कोई शख्स इस गलतफहमी में है कि पैसे की बुनियाद पे मुझे कामयाबी मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि जायज़ तरीके से कामयाबी तो मिल सकती है कमाई से। नाजायज़ दौलत से कमाई हुई का नुकसान हो सकता है दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अल्लाह की पकड़ में इंसान आता है और आएगा। हमारा ये ईमान है, बशर्ते के वो अगर माफ़ी का तलबगार नहीं होता, अपने हकूक़ुल इबाद अदा नहीं कर देता, अल्लाह के साथ जो मामला बिगड़े हुए हैं उनकी माफ़ी नहीं मांग लेता। माफ़ी का दरवाज़ा है, लेकिन फ़िरौनियत जो है ना वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, जुल्म किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और ऐसे लोग, जिन लोगों ने इतने दावे किए आवाम को रिलीफ देने के, नौकरियों देने के, बेरोज़गारी ख़त्म करने के, इलाज मुआवजे ख़त्म करने के, बाहर से लोग आके यहाँ रोज़गार ढूंढेंगे, सूबे बना देंगे। जनूबी पंजाब के सूबे के बारे में आपने जितनी स्ट्रगल की है, मेरा हाल है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की, और कोई सुनने वाला नहीं है। ये बोले भी हैं, डोरे भी हैं, अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, और इसके अलावा तो और कोई बात नहीं है। अगर इनके अंदर थोड़ा बहुत भी इस मुल्क और कौम का दर्द हो तो उस किस्म की पॉलिसियाँ भी उसके मुताबिक बनाएं कि आवाम को हम रिलीफ कहाँ दे सकते हैं। इनकी पॉलिसी ये है कि हम आवाम को तकलीफ़ कहाँ दे सकते हैं। अब इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल आपके सामने है, दुकानदार अपनी दुकान के तो ज़िम्मेदारी की हद तक कबूल करने के लिए तैयार हैं। आवाम का जो सैलाब है बाज़ारों में, वो भी ताजरों की जिम्मेदारी है, वो भी दुकानदार की जिम्मेदारी है। तो इंतज़ामिया और हुकूमत किस मर्ज़ की दुआ है?
अगर SOPs की खिलाफ वर्जी दुकानदार करता है तो उसको तो पकड़ के हवालात में बंद कर देते हैं, और अगर इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से बाज़ारों में लाखों लोग आए हुए हैं तो इनको क्यों पकड़ के जेल में नहीं भेजते? ऐसे ही अब तमाशा देखेंगे आप बैठ के। अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो अवाम को इसको चाहिए ना, गवर्नमेंट को, कि इसका कुछ सदेबाब करे और इसका कोई पॉलिसी बनाए। और पेट्रोल लोग, हाँ जी, तो चीजें भी सस्ती होनी चाहिए, सस्ती दवाइयाँ सस्ती भी सस्ती होनी चाहिए। पेट्रोल तो मजीद कम करना चाहिए इनको, जितना इतना तो उन्होंने किया ही नहीं है। अशिया भी उसके साथ सस्ती सस्ती होनी चाहिए। देखें अभी ट्रैवलिंग चार्जेस हैं, अगर इंडस्ट्रियल चार्जेस है और बहुत सारे चार्जेस हैं, चार्जेस ठीक है जितने ना? भी हैं वो तो कम कम होने होते हैं तो अवाम तक रिलीफ कैसे मिलेगा फिर? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, इनको चाहिए ना कि उसकी अगर आज ही सस्ती होती हैं तो आप इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हम तो बिल्कुल तैयार हैं। हैं? देखें, बात यह है कि जहाँ तक तो हमारी ज़ात का तल्लक है, हमारा जो शोबा है मेडिसिन से मुंसलिक है, मेडिसिन से तल्लक है हमारा, हम अपनी मर्जी से इनकी कीमतों में ना इजाफा कर सकते हैं ना कमी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। ये हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, इसकी जो क्या नाम है, जो इदारा है हमारा महकमा हेल्थ का, उनके तहत है। इस किसी भी मेडिसिन के ऊपर आप अपनी मर्जी से कीमत ना कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कीमत बढ़ भी की गई है तो हमने पुराने रेट पे बेचनी है, हम पाबंद है। अगर हम बढ़ी हुई कीमत को, पुरानी कीमत वाली चीज़ को नई रेट पे बेचेंगे तो हम जुर्मवार होंगे, हम कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो असूल और वज़ा किए हुए हैं उनको, उनके ऊपर हम कारबंद हैं और हमारी मजबूरी है उसके। लेकिन आवाम को फ़ायदा कोई नहीं होता, कीमतें कम हो कीमतें ज़्यादा हों, फ़ायदा उन लोगों को ही है जिन लोगों ने अरबों रुपया कमा लिया, गरीब आवाम का खून पी लिया और गरीब आदमी से इलाज मुआवजे की सहूलतें छीन ली। एक आम आदमी इस वक्त एक डॉक्टर के पास जाए तो 1000, 1500, 2000 रुपये फ़ीस देने के बाद 3000 रुपये के टेस्ट कराएगा तो वो इलाज कहाँ से कराएगा? बिल्कुल जी, ना तो इस वक्त नज़र आ रहा है कि किसी तरीके से इस वक्त मार्केट में लोग खुश हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बाद, और ना ही इस वक्त जो बेचने वाले हैं वो भी इस चीज़ को जालमाना पॉलिसी कह रहे हैं। तो हुकूमत कहाँ बैठी है, हुकूमत ने क्या करना है और हुकूमत आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ कर सकती है, ये सारे सवालों के जवाब आज हमने इस प्रोग्राम में ढूंढने की कोशिश की, जो कि इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ फ़ायदा होगा और वो होगा दुआएं, और हुकूमत इस मौके पे दुआएं लोगों से, गरीब लोगों से ले सकते हैं अद्वियात की कीमतों में कमी करके, क्योंकि मौका भी है और इस वक्त ये तमाम तर चीज़ें हो भी सकती हैं। लेकिन हुकूमत क्या करेगी आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। ये था जी आज का प्रोग्राम। अपने मेज़बान मौसमों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।